हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कल मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जो संबंधित था 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से। एक संभावना मैंने बताई थी कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो जिस पर कई सारे साथियों ने ये कमेंट किया था कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और उसका कंप्लीट बुक लिस्ट क्या है। तो आपके ही डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। कंप्लीट बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए आप किन किताबों को पढ़ेंगे ताकि आप भी जो है टॉपर बन सके, साथ ही साथ आप जो है अपना सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में करवा सके। ज़्यादा बुक्स मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, मात्र 5 से 6 किताबें होंगी जिसको अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा की, तो देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करना है तो एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों को हम लोग मेज़र नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मेज़र नहीं कर रहे हैं उन 6 किताबों में, क्योंकि ये किताबें तो आपको पढ़नी ही है किसी भी अवस्था में। अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ते हैं तो आपका बेस ही उस हिसाब का नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीपीएससी पिछले 2 वर्षों में क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ पूछता चला जा रहा है। और इस बार भी जो है 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस टफ देखने को मिल सकते हैं और 70वीं में भी मिल सकते हैं। तो आपको अपना बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें किन किन बच्चों को पढ़नी है, तो देखिए, सबसे पहले जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द सेंस ये कि वो आर्ट्स से ही पढ़ करके आगे बढ़े, जैसे उन्होंने आईए किया है, उसके बाद उन्होंने बीए किया है, तो उनका बैकग्राउंड जो है वो कंपेरेटिवली साइंस के स्टूडेंट से अच्छा होता है आर्ट्स के सेक्टर में। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 9th से 12th तक के ही एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है। कौन कौन सी बुक फॉलो करना है, हिस्ट्री को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी को फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स 9th से ही शुरू होता है, इकोनॉमिक्स को फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 किताबें आप लोग 9th से 12th तक फॉलो कर सकते हैं। वहीं वैसे बच्चे जिनका जो है बैकग्राउंड वीक है, वीक इन द सेंस ये कि उन्होंने उससे पहले आर्ट्स के विषय को नहीं पढ़ा था या वो साइंस के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 6 से लेकर के 12th तक के बुक को पढ़ना पड़ेगा। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 महीना अगर आप अच्छे से इसको दे सकते हैं तो आप 6 से 12th तक की सभी किताबों को विथ द प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका एज अ बेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एनसीईआरटी के किताबों का। अब बात आती है एडवांस बुक हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एडवांस बुक में देखिए, सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। और हिस्ट्री में भी जो आपका कई 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है एंशियंट इंडिया, दूसरा मिडिवल और तीसरा जो है मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न वाले सेक्शन से 20 नंबर तक के सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग एंशियंट और मिडिवल की, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगा। वजह यह है कि आप ऑलरेडी अगर एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ते हैं तो वहीं से उन सारे सवालों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया का जो बुक आता है उसको आप लोग लेकर के तैयार कर लें। उसके बाद दूसरा हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी भी जो है एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी हो जाता है। और उसके अलावा भी आप में से जब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं बैचेस परचेस ज़रूर करते हैं और क्लासेस करते हैं, तो वहाँ के आप क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या ऑनलाइन संस्थान हैं, सभी अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो वहाँ से आप उन सभी के कंटेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। एज एडवांस बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा माजिद हुसैन सर का जो भारत का भूगोल है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है और यहाँ आप कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल के बच्चे भी इसी बुक से ही तैयारी करते हैं। वहीं पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए भी एज सच, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एम लक्ष्मीकांत ही यहाँ पर चलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आप लोगों को कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके पीछे की वजह यह है कि इकोनॉमिक्स, तो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक्स के बुक को, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड इस वजह से नहीं करूँगा कि इससे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से लिंक करके पूछे जाते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करें और बेसिक सा जो है आप अपने कोचिंग के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, या कुछ इसके टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसको आप लोग अलग से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। करंट अफेयर्स के लिए अच्छा तो ये है कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बट अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो आप मंथली या जो है ईयरली मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप घटना चक्र का भी जो है मैगजीन आता है। उसके अलावा और भी कई सारे संस्थान हैं जिसमें जिसके द्वारा जो है वो मैगजीन्स निकाले जाते हैं।
जिसमें एड्यूटेरिया का भी जो है बहुत फेमस मैगज़ीन आता है, ईयरली मैगज़ीन है, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्पीडी का भी आता है, तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तीनों ही टक्कर के जो है वो मैगज़ीन्स निकालते हैं बीपीएससी की परीक्षा के लिए। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए आपके पास 2 किताबें, एक इम्तियाज़ अहमद सर का बुक आता है, दूसरा महेश कुमार बर्नवाल सर का बुक आता है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा महेश कुमार बर्नवाल सर का बुक। वजह यह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया गया है वो एक इनका जो बुक का जो कंपाइलेशन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारे कलर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे आपके विजुअलाइजेशन में आपको आसानी होगी। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इम्तियाज़ सर के बुक का, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा समझिए कि एक लेंदी सा बुक हो जाता है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग यहाँ पर बिहार स्पेशल के लिए जो है महेश कुमार बर्नवाल सर का बुक जो है आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाइए और उसी से जो भी वहाँ पर टॉपिक्स वगैरह आते हैं उसको वहाँ से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बीपीएससी का इतिहास रहा है कि 10 से ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं पूछे गए हैं और आमतौर पर बेसिक लेवल के ही सवाल रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलता है। मतलब मॉडरेट लेवल के सवाल रहते हैं जो आमतौर पर आप कर लीजिएगा बेसिक प्रैक्टिस से। बात आती है कि हम लोग प्रैक्टिस बुक के लिए क्या करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही बात रखता है, क्योंकि पढ़ आप बहुत जितना भी लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए वो सारी चीज़ें पढ़ी गई जो है वो ज़ीरो ही हो जाएंगी। तो आपके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस बुक के लिए घटना चक्र की किताबें आती हैं। हिस्ट्री के लिए अलग आता है, ज्योग्राफी के लिए अलग आता है, पॉलिटी के लिए अलग आता है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग आता है, साइंस एंड टेक के लिए अलग आता है। तो इन सब में से आप सभी किताबों को फॉलो करें, उनके जो भी नोट्स वहाँ पर दिए गए हैं उसको तैयार करें। फिर उसमें जो आपके उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, वहाँ से उनका प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आपका कंप्लीट जो है ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि शुरुआती समय में हर मंथ में जो है कम से कम एक टेस्ट जरूर दें, ओवरऑल टेस्ट। आपकी जितनी भी तैयारी है उतने ही पर टेस्ट दें। ये नहीं समझे कि मेरा पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो हम टेस्ट नहीं देते हैं। आपको टेस्ट देना है, जितना सिलेबस तैयार है उसी के क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें, बाकी को छोड़ दें। उस हिसाब से आप शुरुआती समय में हर मंथ में एक टेस्ट दें और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए या आपकी तैयारी कंप्लीट होने लगे तो आप कोशिश करें कि पहले वीकली बैच जाएँ, उसके बाद फिर डेली बेसिस पे आप लोग टेस्ट देना आरंभ कर दें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल स्ट्रैटेजी कहिए या बुक आप कह सकते हैं कि बुक लिस्ट कहिए, वो मैं आप लोगों के बीच रख चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये बुक लिस्ट पसंद आया या आपको लगता है कि इन सभी किताबों से आप अच्छा कर सकते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।